कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और मैं पोल्ट्री एंड पेट्स टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मैं अजीज। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अहम मालूमात देने जा रहा हूँ। क्योंकि आप में से काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि उमैर भाई हम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आया हम पैरेट बीक, इंडियन पैरेट बीक जो मुर्गा है इसका बिज़नेस शुरू करें या फिर के शामू मुर्गे का बिजनेस शुरू करें, कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ में आप सबके लिए लाता रहता हूं। उसके अलावा दोस्तों मैंने अपना एक नया चैनल शुरू किया। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके लिंक में वो चैनल देख लें, उसको सब्सक्राइब कर लें। उसमें खाने पीने और व्लॉगिंग के बारे में आपके साथ बात की जाएगी। बेसिकली वो मेरे बेटे का चैनल है, लेकिन मैं उसके साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ। ज़्यादा मेहनत मेरी है क्योंकि बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत कर नहीं सकते। तो आप जाके पहले उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको खाने पीने के बारे में भी मैं बता सकूँ कि किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं या कौन कौन से इलाकों में मैं घूमता हूँ, उन सब के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों आप लोग में से ज़्यादातर लोग पूछ रहे थे कि इंडियन पैरेट बीक, तो आज के वीडियो में आपको इंडियन पैरेट बीक का अट्टा चट्टा कहाँ से आया, कैसे आया, कितने का आता है, कितने का सेल होता है, कितने चूज़े देता है, कितने अंडे देता है, सारों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और साथ में शामू मुर्गों के बिज़नेस के बारे में बताऊँगा, और पाकिस्तान में कौन सा कंपेटेबल बिज़नेस है यानी कि बहुत अच्छा चलने वाला, तो उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको बताता चलूं कि आपने जब भी कारोबार करना होता है तो आप सोच समझ के कारोबार करें। ऐसा नहीं कि देखा दाखी में या किसी का यूट्यूब चैनल आपने देख लिया और कोई कह रहा है कि मैंने 4 लाख का मुर्गा बेच दिया, 3 लाख का मुर्गा बेच दिया, और आप भी अपने ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर दें चिल्ली की तरह कि यार हम भी बस 4-5 लाख रुपए जो है कि 10 मुर्गे बेचेंगे तो 40 लाख रुपए कमा लेंगे और रातों रात अरबपति करोड़पति हो जाएंगे। तो ये सारी बातें झूठी होती हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं होती। हाँ होते हैं कुछ लोगों के साथ ऐसे चांस लगते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इसी तरीके से जैसे पूरी दुनिया प्राइस बांट लेती है, उसमें से 4 या 5 लोगों को प्राइस बांट लगता है, इसी तरीके से ये कारोबार भी 3 या 4 लोग ही करते हैं जिनको ये रास आता है या फिर जो इससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हिकमत अमली इस्तेमाल करने से आप एक बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातों को लंबा नहीं करते, चलते हैं पैरेट बीक की तरफ। तो पैरेट बीक में 2 टाइप के पैरेट बीक पाकिस्तान में मिल रहे हैं। नंबर 1 कंधारी अफगानिस्तान से आए हुए पैरेट बीक, दूसरे नंबर पे इंडियन पैरेट बीक। अब दोनों में फ़र्क क्या है, आप सबसे पहले ये जान लें कि जो इंडियन पैरेट बीक होता है उसका पूरा नाम होता है इंडियन पैरेट बीक लॉन्ग टेल, जो इंडिया से इंपोर्ट होगा यानी कि तमिलनाडु से। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद से पाकिस्तान में ना तो कोई इंडिया की एयरलाइन आ रही है और ना ही कोई ऐसा रास्ता खुला है जिससे कि आपके लिए ये मुर्गे इंपोर्ट होके पाकिस्तान आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको तमिलनाडु से मिलेंगे। तमिलनाडु में अगर जो इन्वेस्टर होगा वो आपसे पैसे लेगा, उसके बाद ये इसको भेजेगा मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर ऐसे किसी जो है कि सेंट्रल एशियन मुल्क में भेजेगा, वहाँ से या फिर दुबई कोई लेके आएगा तो वहाँ से फिर आपको इंपोर्ट करेगा। ये आपने याद रखना है कि अगर आपने वहाँ से 1 लाख का मुर्गा लिया है तो वो आपको 4 लाख में पाकिस्तान में पहुँचेगा। तो अब ये आपके जहन में बात होनी चाहिए कि ये 4 लाख का जब आपके पास पहुँचेगा तो फिर आप कितने का सेल करेंगे और आपसे लेने वाला कौन होगा। ये सारे पॉइंट्स आपने एक एक करके अपनी डायरी में लिख लेने। तो अब जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आप एक पेयर इंपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में आप सबको ये बता चुका हूं कि जब आप सिस्टर और ब्रदर यानी कि सिम्बिलियंस को आपस में ही क्रॉस करते रहते हैं तो ब्रीड की शक्ल ख़राब हो जाती है, अक्सर इन ब्रीडिंग इशू भी आ जाते हैं। तो आपने लाजमी 2 मुर्गे ला के तो सेल नहीं करने, आपने उनसे ब्रीड लेनी होगी, अंडा लेना होगा, चूज़ा लेना होगा, फिर वो सेल करना होगा। और पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास है, इतने ज़्यादा लोगों के पास पैरेट बीक नहीं। हाँ, वो जो दूसरा पैरेट बीक है उसके बारे में आगे चल के आपके साथ डिस्कशन की जाएगी कि वो जो मिला है इंडियन पैरेट बीक बना के जो सेल किया जा रहा है वो कौन सा मुर्गा होता है। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि ये इस तरीके से पाकिस्तान में आपके पास आएगा। उसके बाद जब अगर आपने इसको बुला लिया है तो फिर आपको इसके साथ जो है कि अगर क्रॉस करने हैं तो आप मुख्तलिफ किस्म की मुर्गियाँ क्रॉस करेंगे। अब पाकिस्तान में क्या होता है कि लोग इंडिया से एक मेल मंगवा लेते हैं, उसके साथ कंधारी फीमेल्स लगा लेते हैं और क्रॉस ब्रीड बनाकर आपको इंडियन पैरेट बीक के नाम से चिपकाया जा रहा है। स्कैम है जो कि आपको बाद में चल के बहुत बड़ा नुकसान देता है और आपका कारोबार भी नहीं चलता। तो ये तो इंडियन पैरेट बीक की बात होगी। तो अब कंधारी की पहचान दोनों की क्या है, जो इंडियन पैरेट बीक होगा वो लॉन्ग टेल में हो, जो इंडियन पैरेट बीक होगा वो लॉन्ग टेल में होगा, और जो कंधारी पैरेट बीक होगा वो मोटा भी होगा और उसकी जो
टेल होगी, जो उसकी दुम होगी, वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, जैसे आम असील की दुम होती है, या मुड़ी हुई होगी या होगी नहीं। और अक्सर आप लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं यार इसकी दुम बहुत लंबी थी, तो जिसकी वजह से क्या है ये क्रीज में चला गया और दुम निकाल दी है, और ये ऐसी सारी बातें सब स्कैम में शामिल होती हैं। आपने इस किस्म के स्कैम्स, तो ये हो गया पैरेट बी की बात। दूसरे नंबर पे बात आ गई शामू की। शामू की एक अच्छी मार्केट है पाकिस्तान में, उसमें आपको 4 किस्म के शामू मिलते हैं। सबसे छोटे साइज़ वाला बैंटम शामू, जिसको को शामू कहते हैं, फिर चो शामू या गीटो आ गया, और ओ शामू। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में फेमस है वो ओ शामू है। लोग ज़्यादातर ओ शामू को पसंद करते हैं क्योंकि हाइट में लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं, चलते फिरते खूबसूरत लगते हैं। तो इस वजह से अगर आप लोगों ने कारोबार करना ही है, शामू का करें ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके। एक तो आपकी खिजल खुआरी इंडियन पैरेट बीक में बहुत ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद आपको ब्रीडिंग के इशू आएंगे, फिर उसके बाद आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी मसला होगा। लेकिन अगर आपको अच्छा बंदा मिल जाता है, उससे आप अच्छे तरीके से पैरेट बीक खरीद लेते हैं, चूज़ा खरीद लेते हैं, तो ये आपने देख लेना है कि आपके साथ कहीं फ्रॉड या धोखा तो नहीं हो रहा। तो आपने इन चीज़ों को नज़र में रख के ख़रीदना है। उसके बाद मेरी ओपिनियन अगर आप मानते हैं तो कमाने वाले जो हैं आम असीलों से भी पैसे कमा रहे हैं। अगर आपने पैसे ही कमाने और आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो फिर आपने ऐसा करना है कि आप अपने पाकिस्तानी असीलों पे काम करें। लोग गोल्डन मिसरी सेल करके, आम बॉयलर मुर्गी सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो जिस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए मैं आपको ये हाथ जोड़ के आज कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको 30-40 लाख रुपए का नुकसान हो और बाद में फिर आप सर पकड़ के रोएं कि यार ये चीज़ सेल नहीं हो रही, ये बिक नहीं रही है। थोड़े में भी अल्लाह ने बरकत रखी है। ज़्यादा अगर आप करेंगे तो एक्सपीरियंस के साथ करें। अगर आप अनएक्सपीरियंस है तो बिल्कुल भी आप मुर्गों का कारोबार ना करें। भाई आपसे इजाज़त चाहता है, मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।